आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कोई विपरीत स्थितियों और परिस्थितियों के बावजूद अपने दिमाग का सही और सटीक प्रयोग करके ऊंची उपलब्धियां हासिल कर लेता है, और कोई सारी सुविधाओं के बावजूद असफल रहता है। हर व्यक्ति का सबसे पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए। गरीब आदमी किसी धनवान के यहाँ उदर पूर्ति हेतु कुछ चोरी करते पकड़ा जाता है, लेकिन धनवान की चोरी किसी की पकड़ नहीं आती है। जैसे बीएसएनएल ने पिछले 13 वर्षों के लाभ को अर्जित नहीं किया है, ये तर्क हमारे लिए अस्वीकार है। हरे हरे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, सरकार की निजी समर्थक और सार्वजनिक क्षेत्र विरोध की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों के नुकसान का मुख्य कारण है। हम इसके लिए पर्याप्त सबूत दे सकते हैं। अब सरकार कह रही है कि बीएसएनएल कर्मचारी वेतन संशोधन के पास नहीं है, क्योंकि कंपनी लाभ कमा रही है। यह एकदम अंतरसंगत और पूरी तरह से अस्वीकार है, किंतु हमें समझना होगा कि तीसरे पीआरसी द्वारा दी गई प्रतिकूल सिफारिशों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और विघटित करने वाली सभी नीतिगत निर्णय सरकारों के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक हिस्से का वेतन संशोधन से इनकार करने की राजनीति है। पूर्व सीएम कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव 3 साल की सजा, आगजोरियां फैलाने की शिक्षा कर रही है भाजपा। राहुल और खुद पाकिस्तान से बैठक कर रहे हैं। मणिशंकर के नोटबंदी कम फौजी होते, वरना एवं सरकार को गिरा देगी। 8वीं क्लास में फेल हुए और बन गए साइबर चैंप। सुख शांति मन को समझाना आवश्यक है। मन से उनकी स्मृतियों को खोया रहता है। अनेक प्रतिक्रियाएं मन में चलती है। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इसी प्रकार भावी जीवन की कई कल्पनाएं मन में घेरे रहती है। अहंकार इनमें सर्वोपरि होता है। सदा सुख की तलाश में दुखी नजर आता है। अतः मन पर संयम आवश्यक है। हमारा सुख शांति का लक्ष्य इसी से पूर्ण प्राप्त हो सकता है। मन का संयम करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है, ताकि मन का अहंकार ध्यान की पृष्ठभूमि तैयार हो सके, व्यक्ति स्वयं का आस्वाद कर सके और उसी के अनुरूप स्वयं अभिव्यक्त कर सके। दुख में मूल में के कारण ममतत्व और अहंकार मूल में तो अहंकार की प्रकट और आकृति समान ही होते हैं। इनका संचालन करती है माया। वही विद्या है, नहीं अविद्या। वही पुण्य है, वही पाप। दोनों का आधार कामना या माया रूपी है। तब ध्यान संयम का एक ही लक्ष्य है, कामना को पार निकल जाना। यही मोक्ष है। सामना ही पुनर्जीवन का कारण है। व्यक्ति संतान को पैदा करता है, क्योंकि वह मरने के बाद भी जाना चाहता है। संयम व्यक्ति को कामना को बाहर ले जाता है, तब उसके शरीर में बीज का निर्माण रुक जाता है। ब्रह्मचर्य का यही स्वरूप है मित्रों। यही हाल सुख दुख का है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, पुण्य आत्माओं, दोनों आते जाते हैं। उनको आते जाते देखते रहे हैं। सुख आया चला गया, ये रह गया। दुख आया चला गया, मैं रह गया। दुनिया ममतत्व पैदा ही नहीं होगा। आप विषय से जुड़ेंगे ही नहीं, कष्ट रहेंगे। विषय आपका क्या बिगाड़ लेगा? अच्छा बुरा भी कुछ नहीं होता। मन की अवधारणा ही है। यदि तटस्थ रहकर देखा जाए तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। न अच्छा दिखेगा न बुरा। काल है तो काल ही दिखेगा मित्रों।
हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मुझे अच्छा या बुरा लग सकता है, काला रंग अच्छा या बुरा नहीं। इस अभ्यास के साथ कहते हैं जीवन को दूसरे की तरह दूसरे से देखने का अभ्यास, शरीर को आत्मा से अलग समझते महसूस करने का अभ्यास, मन को संयमित करने के लिए विवेक की भी आवश्यकता है, बुद्धि के संयम की भी आवश्यकता है। बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास विवेकपूर्ण विचारों के सम्मान है, प्रेरणा बनी रहती है, आस्था बलवान होती है और अंततः संयम का मार्ग प्रशस्त होता है। रमेश को ऑफिस में दिया गया काम करना कागजी का है। समय का अपडेट, समय की अपडेट वेरी डिफिकल्टी कॉमरेड। मित्रों, गिट गिट के नौकरी नहीं करी, गिट गिट की नेतागिरी नहीं करी, संगठन सर्वोपरि। आवाज की दुनिया के दोस्त, मैं हवा का हम सफर मंजिल का है मेरी, तुम जहाँ आवाज दो वहीं मैं ठहर जाऊंगा। ये सर्वाधिक सत्य है कि नेकी का बदला नेकी में ही मिलेगा और बुराई का बदला बुराई में ही मिलेगा। मिलने वाला हाँ, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। मनु के अनुसार जो चलता है वह मानव कहलाता है। आचार्य विद्यासागर जी। मित्रों, कोई भी व्यक्ति बड़ा भवन या बड़ा संस्थान बनाने से बड़ा या सफल नहीं होता। बड़ा तो अपनी रुचि दस्ता और सर्व कल्याण की भावना को क्रियान्वित करने से होता है। मित्रों, हरे हरे। अहिंसा और जीव दया आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। वह शांति की ओर बढ़ती हुई हिंसा को रोकने की चारों ओर हिंसा एवं आतंकवाद के बादल उमड़ रहे हैं। मित्रों, आदि अविद्यात्पति अद्वित आन अड़ी, कहो किसे समझाइए कुए भाग पड़ी। रंग नहीं देखे वह साहब को छांगी हूँ चक्रावे। सजलो, प्रत्येक आदमी को सुधरना पड़ेगा। देश निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। सरकार की तिजोरी खाली पड़ी है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, भ्रूण हत्या हो रही है। कन्याओं को बढ़ावा दिया जाए, परिवार नियोजन को हटा दिया जाए। 5-7 संतान होना बेहद जरूरी है। मित्रों, संख्या बढ़ाना देश का ईसाईकरण हो जाएगा अगर संख्या नहीं बढ़ाई। आपसे हमारी बात कह रही हूँ, ये लेखक के निजी विचार हैं। मित्रों, रमेश गोदला, अपने भारतीय मजदूर संघ वाइस प्रेसिडेंट, वजीफा खार, BSNL TT। उन्हें यदि रोका जा सकता है तो केवल मनुष्य के स्वभाव को अहिंसा और शाकाहार की ओर प्रवृत्त करने से ही। मित्रों, आध्यात्मिक और रूहानी दौलत की तरफ अग्रसर हो गए तभी पार पड़ेगी। अग्नि के साथ रहोगे तो अग्नि उत्तेजित होगी। कामुकता के विकारों का नाश करने के लिए परमात्मा के शरण में हो जाओ। मित्रों, महाभारत से लेकर गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, भगवान महावीर, गुरु नानक एवं महात्मा गांधी तक सभी संतों एवं मनुष्यों ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया है। सज्जनों, भाइयों बहनों, भारतीय संविधान की हम सभी नियमों पर दया करें और इसी बात को याद रखने की हम किसी के जीवन प्रदान कर सकते हैं, उसका जीवन लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। इसलिए भ्रूण हत्या घोर पाप है। मित्रों, सज्जनों, जिंदगी के दुश्मन है शैलेबा और बस सोचते ही रहना। हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक अनुशासन, संघर्ष करने की क्षमता और निर्णय में स्पष्टता है। ये और बताया है कि इन दोनों बच्चों को किशोर और युवाओं में सबसे अधिक कमी इन्हीं गुणों की है। यही तनाव के सबसे बड़े केंद्र हैं। आज डियर जिंदगी IIM अहमदाबाद के एक प्रतिभाशाली छात्र से मेल पर है, जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जिंदगी में प्रतिभा आइडिया बैंक होने से अधिक मायने रखता है। अनुशासन, निर्णय लेने की क्षमता और मुश्किल हाल में टिके रहने की क्षमता। सारे अनुभव और बातें अभी हैं, मेरे बस शब्द हैं। वे जितने प्रतिभाशाली हैं उतने ही सबके प्रिय हैं।
ये IOM अहमदाबाद के छात्र हैं। वे बेहद विनम्र और अध्ययनशील हैं, क्योंकि आर्थिक और राजनीति के मामलों में उनकी गिनती देश के चुने हुए चिंतकों में की जा सकती है। उसके बाद समस्या क्या है? समस्या केवल इतनी है कि वह सोचते हैं, खूब सोचते ही रहते हैं। सब्सक्राइबर की कतई बाढ़ ला दे।